तो भाई लोग कैसे हो? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट माय हीरो एकेडमिया। ज्यादा इंग्लिश बोल दिया ना, मुझे ही पता है। तो भाई माय हीरो एकेडमिया का नया सीजन आ चुका है और इस सीजन में हमें बहुत कुछ देखने को मिला है भाई। मैं सीजन 8 के पहले 2 एपिसोड देख चुका हूँ और भाई क्या सीजन है भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें देखकर भाई, सही बता रहा हूँ। डैम एनिमेशन तो क्या ही बोलना। और जैसा एक्सपेक्टेड था कि सीजन 8 की शुरुआत धमाकेदार से ही होने वाला है, जहां पे एक तरफ डेकू शिगाराकी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वन फॉर ऑल शिगाराकी की तरफ बढ़ते जा रहा है। लेकिन उन दोनों के बीच में कौन खड़ा होता है? ऑल माइट, जिसके पास ना तो कोई सुपर पावर्स है ना कोई बैकअप, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा अकेला खड़ा है ऑल फॉर वन के अगेंस्ट। और ऑल फॉर वन अपने पास्ट को याद करने लगता है कि जब जब ऑल फॉर वन अपने गोल के नजदीक पहुंचा है तब तब ऑल माइट उसके रास्ते का रोड़ा बना है। और यहाँ पे ऑल माइट को पता है कि वो ऑल फॉर वन को नहीं हरा सकता, लेकिन ऑल माइट को ये भी पता है कि ऑल फॉर वन उसे इग्नोर नहीं करेगा। और अगर ऑल माइट इस दौरान हल्की सी भी टाइम या फिर हल्का सा भी डैमेज ऑल फॉर वन को कर पाता है तो वो शायद डेकू को एक अपर हैंड दे सकता है। जहाँ पे एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ऑल माइट की ट्रांसफॉर्मेशन देख के ही मजा आता है, और वहीं दूसरी ओर उन दोनों की फाइट, आय हाय 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 हाय, गूस बम्स भाई, लिटरली गूस बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे एक और ऑल माइट अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं तुम्हें फिनिश करके मारूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और वहीं दूसरी ओर ऑल फॉर वन इसको इग्नोर करके शिगाराकी के पास जा सकता है, लेकिन नहीं, वो भी जिद पे अड़ा हुआ है कि बेटा जाऊंगा तो मैं तुझे मार के ही जाऊंगा और तेरी स्माइल छीन के ही रहूंगा। और इसी दौरान हमें एपिक बैटल मिलता है ऑल फॉर वन और आर्मर ऑल माइट के बीच में, जहाँ पे हमें आर्मर माइट के अंदर देखने को मिलते हैं ऑल माइट के सारे स्टूडेंट्स के पावर, रेड राइट का सील, टेंटरकूल के डुप्लीकेट आर्म्स और टेलमैन का टेल। यही नहीं, अपने सक्सेसर डेकू का भी मूव यूज करता है, सूट स्टाइल। और जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि जितना ऑल माइट ऑल फॉर वन को डैमेज करेगा वो उतनी जल्दी रिवर्स होता रहेगा, मतलब वो उतनी जल्दी अपने एजिंग या फिर डी एजिंग की प्रोसेस को बढ़ाता रहेगा। लेकिन इसी दौरान ऑल माइट की सारी पागलपंती होने के बावजूद भी ऑल फॉर वन, जिसके पास मल्टीपल गॉड्स है, वो हमेशा आगे निकलता है ऑल माइट से। लेकिन उसके बावजूद भी ऑल फॉर वन स्ट्रगल करते हुए दिखता है ऑल माइट के अगेंस्ट। भाई बंदा पूरा प्रिपेयर करके आया था, पूरा का पूरा फाइटिंग सीक्वेंस में जितना भी मानो उसने उसके साथ फाइट लड़ा, वो सब कुछ उस आर्मर में प्रोग्राम करके लेके आया। लेकिन इन द एंड ऑल फॉर वन जीतता तो है नहीं, लेकिन उसका मकसद जीतना बिल्कुल नहीं था। उसका मकसद था उस पिलर को ब्रेक करना जिसपे पूरी दुनिया ट्रस्ट करती, और उस होप को बुझाना, ताकि सब कोई जिस होप की तरफ देखते हैं उम्मीद भरी आंखों से, वो मिट सके, वो दिया बुझ सके। हाँ, सास बहू वाला सीरियल है लेकिन चलेगा। और इसी दौरान हमें ऑल माइट के पास्ट के बारे में भी जानने को मिलता है। और तुम्हें मालूम ही होगा कि जब हमें किसी एनिमे कैरेक्टर के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है किसी सीरीज में, तो बाय ऑफ कोर्स उस बंदे का एंड निश्चित है, या फिर वो मरने वाला है या तो भाई वो पावर अपग्रेड करने वाला। और हमें उसके पास में उसकी मदद देखने को मिलती है, जो कि डैम अच्छी। और जहां एक और ऑल माइट और वन फॉर ऑल की फाइट दिखाया जाता है, वहीं दूसरी ओर हमें यूए हाई के स्टूडेंट्स के बीच की फाइट दिखाया जाता है, जहां पर यूए हाई के स्टूडेंट्स उन विलेंस का सामना कर रहे हैं जो कि जेल से फरार हुए थे। और भाई उसी बीच में हमें देखने को मिलती है इनविजिबल गर्ल। अरे मुझे नहीं लगा था कि एक इनविजिबल गर्ल इतनी हॉट हो सकती है भाई, तो उराका को फेल कर दे भाई। एनिमेटर को पता है कि किसी लड़की को क्यूट कैसे दिखाते हैं, सही बता। और ऑल फॉर वन कितना भी कोशिश कर ले ऑल माइट को डैमेज करने का, उसको कुत्ते की तरफ पीटने का, लेकिन उसके बावजूद भी ऑल माइट वापस खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तेरी का। और ऑल माइट अपनी बच्ची कुची आर्मर के पावर का यूज करके ऑल फॉर वन को ट्रैप करने में कामयाब हो जाता है और उस पे लेजर बीम से हमला करता है, जैसे स्टार ने किया था। लेकिन इन द एंड उसकी डिवाइस उस पावर को कंटिन्यू नहीं कर पाती, ओवरलोड के कारण उसका डिवाइस टूट जाता है और ऑल फॉर वन फ्री हो जाता है। और ऑल माइट अपने सारे को खो चुका था, लेकिन उसी बीच एंट्री होती है हीरो किलर स्टेन की। वो ऑल फॉर वन की ब्लड को ट्रैक कर लेता है, उसको लिक कर लेता है। और जहां तुम्हें पता होगा कि स्टेन की पावर है ब्लड पैरालिसिस, वो किसी के भी ब्लड को चाट के किसी को भी पैरालाइज कर सकता है। और उसी का फायदा उठाकर ऑल माइट और स्टेन ऑल फॉर वन की तरफ बढ़ने लगते हैं फाइनल ब्लो को डिलीवर करने। लेकिन ऑल फॉर वन उन सब का बाप निकलता है और अपना ब्लड टाइप को ही चेंज कर देता है, जिसकी वजह से स्टेन की पावर उस पर कोई काम नहीं कर पाती है। और स्टेन फिर से उसके ब्लड को लीक करने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन ऑल फॉर वन वो उसको कहां करने देगा। सबसे पहले वो स्टेन को दिखाने लगाता है और वहीं पे हमें स्टेन की आइडियोलॉजी देखने को मिलती है, कैसे स्टेन ऑल माइट को एडमायर करता है। इस फेक वर्ल्ड में अभी भी एक असली हीरो जिंदा है जो कि सच में सिटीजन्स की मदद करना चाहता है। और ऑल्दो कभी मैंने हायर स्टडी को अचीव तो नहीं किया, लेकिन ऑल माइट यू टीच मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू हीरो, सो लिव ऑन विन दिस बैटल माय ऑल माइट। इसी लास्ट वर्ड के साथ स्टेन की डेथ हो जाती है।
और पहले तो ऑल फॉर वन ट्रेन का कॉर्ड चुलाता है और ठीक उसी के बाद ऑल माइट को अधमरी हालत में उल्टा टांग कर वो यूए हाई की तरफ बढ़ने लगता है। और उसी दौरान हमें ऑल फॉर वन और नाना शिमुरा के फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं कि कैसे ऑल माइट उसको नाना शिमुरा की याद दिलाता है और जब वो अपने डेड बेड पे थी तो वो ऑल फॉर वन को वो बोलती भी है कि टेंशन मत लो, तुम पक्का हारोगे ऑल माइट के खिलाफ, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं क्रेजी हूँ, लेकिन मेरी बात मानो, ऑल माइट अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसकी बात सच होती है। ऑल माइट ऑल फॉर वन को खत्म करने के लिए अपने आप को मारने तक को तैयार था। वो अपने कॉन्क्रीट की बची कुची पावर को यूज करके अपने आप को उड़ाने वाला था, लेकिन उसका प्लान होता है फेल और स्टेन का पावर यूज करके वो ऑल माइट को पैरालाइज कर देता है और एक पुतले की तरह ट्रीट करता है और उसको बोलता है कि अब कहाँ गई तुम्हारी हंसी, कहाँ गया तुम्हारा सिंबल ऑफ पीस। और इतना बोलते बोलते वो ऑल माइट को बीच से फाड़ रहा होता है और बोलता है ऑल माइट तुम्हारे डेथ के साथ तुम्हारे इस एरा की एंडिंग होगी। और ठीक उसकी दूसरी ओर डेकू चाहते हुए भी ऑल माइट की मदद नहीं कर पाता है और मनी मन वो किसी को बैक कर रहा होता है कि प्लीज कोई जाके ऑल माइट की मदद करो और डेकू कोशिश भी करता है ऑल माइट को बचाने की, लेकिन शिगाराकी वो तो उल्टा उसको बोलता है कि देखो तुम्हारा टीचर तो मर रहा है, जाके उसे बचाओ। और उसे पता है कि अगर डेकू वहां से गया तो शिगाराकी आराम से सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब सब सारा होप हो जाता है तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और एंट्री होती है कांचान की। भाई जिसने मांगा नहीं पड़ा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें एपिसोड 3 में मजे ही आने वाले हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं मांगा पढ़ रखा हूँ भाई और मैं एक्साइटेड हूँ कांचन की एंट्री को लेकर। मैं इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था कब से कि कभी सीन एनिमेट होगा, कब मैं इसको देखूंगा, कब वो रस वो गूज़बम्प्स वाली फीलिंग मुझे वापस से आएगी। और इसी दौरान जहां एक और एरा की एंडिंग हो रही थी वहीं दूसरी ओर कांचन और डेकू के साथ एक नए एरा की स्टार्टिंग हो रही थी। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम एपिसोड 3 के लिए यहाँ पे आओगे। और भाई बिल्कुल मिस मत करना माय हीरो अकेडमी एपिसोड 3, तुम्हें मजा आने वाला है। जो कांचन की एंट्री होगी ना भाई, तुम देख को बोलोगे डैम ये मेन कैरेक्टर क्यों नहीं है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। ये कोई स्क्रिप्टेड या फिर एडिटिंग नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स थी जो मैं समझा पाया तुम्हें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।